हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सामाजिक विज्ञान विषय के, वो जो सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सारे क्वेश्चन जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमारे एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ज्योग्राफी में, उसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फॉलोवर है वो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हम हिंदी वाले जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। और इसके नीचे ही इंग्लिश एडिशन भी दिया हुआ है, जहाँ से आप इंग्लिश में प्रश्न भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी विषय में। जो हमारा पहला चैप्टर है उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए पहला जो चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी भारत का आकार और स्थिति। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा, इसमें देखिए ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी त्रिपुरा। कहाँ से नहीं गुजरती? इसका आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और इसको मैंने आपको समझाया भी था अच्छी तरीके से। इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा जाड़। जहाँ से ये कर्क रेखा मतलब हमारे भारत के जिन राज्यों से गुजरती है उसको याद करने की ट्रिक है मित्र पर गमछा जाड़ मी। वो आप सब देख सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बताई थी, वो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो आपको याद होना चाहिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यानी कि ये पूछ रहा पूर्वी देशांतर, सबसे पूर्वी देशांतर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये इसका ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आप अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थिति है लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड में जो इंडिया की लोकेशन है वो जरूर आप अच्छी तरीके से देखें। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं समान हैं, यानी इनकी जो सीमाएं हैं किस देश से मिलती है। तो चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो इसका सही आंसर है नेपाल। इन राज्यों की जो सीमाएं हैं नेपाल से मिलती है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, यदि आप अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान कवरत्ती जाने का इरादा रखते हैं तो आप भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश है कवरत्ती, कहाँ की राजधानी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी लक्षद्वीप। कवरत्ती जाना है तो आप कहाँ है, कवरत्ती कहाँ पड़ता है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, मेरा दोस्त एक ऐसे देश से है जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, देश को पहचानो। यानी भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है कि भारत की भूमि किस देश के साथ साझा नहीं करता है। तो भूटान, ये भारत से सीमा मिलाता है, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। भूटान की सीमा मिलती है, बांग्लादेश की मिलती है, नेपाल की मिलती है। बी ऑप्शन, ताजिकिस्तान से भारत की सीमा नहीं मिलती है। तो वो दोस्त जो है वो कहाँ रहता है, ताजिकिस्तान रहता है। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक, या आपके मैप में भी प्रश्न आ सकता है कि भारत के जो पड़ोसी देशों के नाम बताइए, उत्तर में कौन सा पड़ोसी देश है, दक्षिण में कौन सा है, या इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप भारत के पड़ोसी देशों को जरूर देखें, ये इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर से बन सकता है। मैप में भी ये भारत के पड़ोसी देश पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये पहले भी मैंने बता दिया है, वो ट्रिक भी बताई थी मैंने, ओडिशा, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इसका बी ऑप्शन राइट है, त्रिपुरा से जो कर्क रेखा है गुजरती है। देखिए कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की जो ट्रिक है वो मैंने पहले भी आपको बताई थी, है ना, वो उसकी ट्रिक भी है मित्र पर
गमछा जाड़, यानी इसमें जो राज्य है उनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। और जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें भारत के पड़ोसी देश पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा जा सकता है, ये इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा चैप्टर है भारत की भौतिक विशेषताएं, तो इसके सारे प्रश्न अब हम देखने वाले हैं। पूरा वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे प्रश्न जो हमारे एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है वो सारे प्रश्न बताने वाला हूँ। आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरा देखें। हो सकता है आपका 15 मिनट लग सकते हैं, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखें। और सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने ही वाले हैं। अब हम बात करते हैं भूगोल के अंतर्गत जो हमारा दूसरा चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के भौतिक प्रदेश। तो इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन जो MCQ हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है हिमालय की सबसे उत्तरी सीमा को किस रूप में जाना जाता है, यानी हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है और इसकी सबसे जो उत्तरी सीमा है नॉर्थ साइड में है उसको किस नाम से जानते हैं। तो ये सीधे ऑप्शन में नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट फटाफट से हम जानेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो इसका सीधा सा आंसर है हिमाद्री हिमालय। हिमालय का जो सबसे उत्तरी सीमा है उसको हम हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, तो आपको पता है इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कांगड़ा घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है दूसरा चैप्टर देख रहे हैं हम ज्योग्राफी विषय, हमारा जो भूगोल विषय है उसमें दूसरा जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं। माजुली नदी में स्थित एक नदीय द्वीप कौन सा है, यानी जो माजुली एक नदी द्वीप है ये कौन सी नदी में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और आसाम राज्य में, जो हमारा आसाम राज्य है वहाँ पर ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑप्शन डी महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है जैसलमेर किस राज्य में स्थित है, तो जैसा आप सभी को पता है ये हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है बरखान कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र, मैदानी, पठारी या पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये बरखान हमारे राजस्थान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करने पर कौन सी नदी दिहांग कहलाती है, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो प्रवेश करने वाली कौन सी नदी जिसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर है देखिए अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। और अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा अफवाह बेसिन कौन सा है, ये तीसरे चैप्टर का आ गया है। तो हम दूसरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो हमने देखे। इसके अलावा जो बड़े प्रश्न आ सकते हैं उनमें बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है खादर, व्हाट इज भाबर, डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर, यानी भाबर किसे कहते हैं, खादर और बांगर में क्या अंतर है। या इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट में जो डिफरेंस है वो बताना है, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में जो अंतर है वो बताना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 100% ये प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। इसके अलावा इसमें एक बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन से हैं, यानी जो भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश जिसमें हम हिमालयन माउंटेन, यानी हम देख सकते हैं इसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, थार का मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान, द्वीप समूह, यानी ये जो 6 पार्ट है भारत की भौतिक प्रदेश, इनके नाम आपको अच्छी तरीके से याद होने ही चाहिए। ये बड़ा प्रश्न 5 या 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा वेस्टर्न घाट, डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच अंतर क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरीके से याद करें। अब हम बात करते हैं हमारा जो तीसरा चैप्टर है ड्रेनेज, यानी अपवाह नदियों से संबंधित हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करने पर कौन सी नदी दिहांग कहलाती है, जैसा ये बता चुका हूँ मैं।
तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम में बहती है? यानी भारत की जो दो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है यानी अरब सागर में गिरती है, वो नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां ऐसी है जो प्रायद्वीपीय जो नदियां पश्चिम में बहती है। तो ताप्ती इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन हमारा जो ए है, केरल राज्य में ये वेम्बनाड झील स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम झील है? देखिए कृत्रिम झील, प्राकृतिक झील, यानी जो नेचर ने बनाई वो प्राकृतिक झील, और जो मानव द्वारा बनाई गई उसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। तो इसमें जो कृत्रिम झील है वो कौन सी है? सीधा सा इसका आंसर है ऑप्शन डी, राणा प्रताप सागर, ये कृत्रिम झील है। देखिए इस चैप्टर से आपके एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि खारे पानी की प्रमुख झीलों के नाम बताइए या मीठे पानी की प्रमुख झीलों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से देखें। क्वेश्चन कौन सा है? खारे पानी की प्रमुख झीलों के नाम बताइए। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप जरूर देखें। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय नदियों में से किसे दक्षिण गंगा कहा जाता है? यानी दक्षिण की गंगा किस प्रायद्वीपीय नदी को कहा जाता है? ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनका सीधा सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें मैं बात करूँ तीसरे चैप्टर में, तो देखिए तीसरा जो हमारा चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालयन नदियाँ, जो हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ध्यान से सुने। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है बड़े प्रश्नों में। और इसके अलावा हम देखें तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताइए। ये छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, और इसके साथ ये पूछा जा सकता है कि किसी एक नदी का वर्णन भी कीजिए, यानी हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनके नाम बताने हैं और किसी एक नदी का विस्तार से वर्णन करना पड़ सकता है। एक बड़ा 5 या 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है, एक तो मैंने आपको बताया था हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर, और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालय से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियों के नाम बताइए और किसी एक नदी का वर्णन कीजिए। इसके अलावा आपको खारे पानी की प्रमुख झीलों के नाम पूछे जा सकते हैं या मीठे पानी की प्रमुख झीलों के नाम बताइए। ये 4 प्रश्न इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा इसको पूरा देखें ताकि सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद हो सके। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, उसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो लास्ट जो चैप्टर है उसका नाम है जलवायु, क्लाइमेट वाला हमारा लास्ट चैप्टर है। तो उसमें भी इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से बन सकते हैं वो प्रश्न भी मैं बताने वाला हूँ। पहले हम इसमें जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ऐसे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो आप सबको पता है हिंद महासागर है। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन का क्या नाम है? यानी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाली हवा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको लू कहते हैं। पश्चिम बंगाल में उसको काल बैसाखी कहा जाता है, ये आप जरूर ध्यान रखें। प्रमुख रब्बी की फसलों के नाम पूछे जा सकते हैं। भारत की जो प्रमुख रब्बी की फसलें हैं उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारा जो मानसून वाला जो जब ये मानसून वाला इसी में दे रखा है, उसमें ये रब्बी और खरीफ की फसलें, इनका नाम जरूर देखें। रब्बी की प्रमुख फसलों के नाम पूछे जा सकते हैं या खरीफ की प्रमुख फसलों के नाम पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया था कि भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों के नाम बताइए, ये पूछा जा सकता है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई चौड़ाई पूछी जा सकती है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा जा सकता है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है? तो आप सभी को पता है नेपाल में है। अगला मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? ये चौथा जो हमारा चैप्टर है जलवायु वाला, उससे एक छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जलवायु किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। और इसके अलावा विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो हमारे चौथा चैप्टर है, इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पे होती है। तो जैसा मैंने आपको बता दिया, चेरापूंजी मौसिनराम जो हमारा स्थान है मेघालय में, वहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
इसके अलावा खारे पानी की प्रमुख झीलों के नाम या मीठे पानी की प्रमुख झीलों के नाम पूछे जा सकते हैं। मौसम किसे कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है, यानी कौन से महीने में होता है, तो जून महीने में इस मानसून का आगमन होता है। इस प्रकार के ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है, इसे मैंने आपको बताया मानसून किसे कहते हैं, एक छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहा जाता है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें पूछी जा सकती है। ये इस प्रकार के ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इन चैप्टरों से पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से देखें और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, एबेसेडे वाले प्रश्न हैं, उनको आप अच्छी तरीके से देखें। तो आज की वीडियो में हमने जाना ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो सारे प्रश्न जाने, और मुझे पूरा विश्वास है ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से देखें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र के जो बाकी के बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स एंड बाय।